So you can watch it with anyone, and thank you so much for putting the subtitles. पूरा थिएटर हंस रहा था लगातार, शुरू से एंड तक पूरा थिएटर सिर्फ हंसे जा रहा था। फिर जो सेकंड हाफ है आपको एक्चुअली फील होगा ही नहीं कि वो कब बीता, हाँ कि कब बीता पता ही नहीं चलेगा। सबका स्टोरी है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है। बट Welcome back to Talabari. This is Kamyan with me, Amar. Today we're giving you the review of मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी। Yes, it is a Marathi movie. It is comedy. And what is the plot? प्लॉट ये है कि हिटलर जर्मनी से निकल के उसको जापान जाना रहता है। वो गलती से इंडिया के एक छोटा सा विलेज है बोम्बिलवाड़ी आ जाता है और वहाँ पर एक प्ले का प्लानिंग चलते रहता है और क्या सब मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन जो भी होता है। उसमें विंस्टन चर्चिल भी है, उसमें हिटलर भी है, उसमें इंडियन जितने भी अपने थिएटर आर्टिस्ट है वो सब है। So on the first half of the movie, you will see that they're building up the story. You will not start with hardcore comedy. It starts showing who is who, which character belongs here, there, and then how everyone will come together slowly. Yes, there will be many parts you will laugh, but the main fun is after the interval. The main advantage of this movie is that it doesn't have any cringe comedy. It is genuine comedy and it is clean. So you can watch it with anyone, and thank you so much for putting the subtitles. Yes. I really appreciate it. The way they did the subtitles, it is like that you will get the jokes. Yes, if you don't understand Marathi, most likely you will miss some jokes, but you will be able to laugh with them most of the parts. But throughout the movie, we saw everyone was laughing, everyone was enjoying, and there are not really dull moments in the movie. नहीं, बहुत डायलॉग हैवी मूवी है ये। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है तो आपको हंसी आ रहा है, नहीं, वो डायलॉग ही जिस तरह से उनका आदान प्रदान चल रहा है ना, उसमें ही आप हंसते रहोगे कंटिन्यूअसली। जो मेजर कैरेक्टर है हिटलर, वो मूवी के शुरू के 5 मिनट में और इंटरवल में उनका एंट्री होता है, और जहां उनका एंट्री होता है वहां से जो चेंज होता है ना कहानी, फिर जो सेकंड हाफ है आपको एक्चुअली फील होगा ही नहीं कि वो कब बीता, हाँ कि कब बीता पता ही नहीं चलेगा। और एक कैरेक्टर है इस मूवी में, बब्बन नाम है उनका, मेरे को एक्टर का नाम नहीं मालूम, बट भाई मेरे हिसाब से वो शो स्टीलर थे पूरे मूवी के। उनका एक्टिंग एकदम मतलब टॉप नॉच, उनको देख करके ही आपको हंसी निकल जाएगा। हिलेरियस। गुल्लक वाली आंटी और उनकी डॉटर का जो रोल प्ले किए हैं, ये 4 कैरेक्टर हम लोग को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी लोग का रोल है अच्छा, ऐसा नहीं कि हम लोग बोले कि खराब है, बट ये मूवी का मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगा कि एवरी सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो इतना सा भी है, सबको उनका स्टोरी दिया हुआ है, उनका नेचर कैसा है, क्या है, सब कुछ लोग इतने डिटेल से बनाया ना। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे वैसा जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करके शुरू से एकदम इधर उधर का जोक्स लैंड कर या गैप चले, नहीं, सबका स्टोरी है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है। बट जब पूरा हो जाता है ना बिल्डअप, फिर जो बोलते हैं लाफ्टर राइड जो बोलते हैं, वही है भाई सेकंड हाफ में। आप हंस के पागल हो जाओगे, खास करके जो भी ड्रामा वाला सीन है। इवन इन द फर्स्ट हाफ वो जो ट्रेलर में भी डाला हुआ था ना, आओ आओ इधर आओ करके, मजा आ जाएगा आपको देख करके। And it will stay on your mind. हाँ. Like when we were coming out of the theater on our way back home, we were laughing and just thinking of that scene. Yes. So that is very few movies are able to do this, and currently it is almost impossible. ये वो लोग जो एंड किए ना मूवी को, उसका जो सोशल मैसेज वो लोग दिए सटल वे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर से, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। और एंड में छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा, वो भी काफी अच्छा है। सेटिस्फाई होकर के निकलोगे थिएटर से, आपको कहीं पर भी ऐसा है, क्योंकि क्या है स्टोरी ऐसा है ना कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते, बट जिस तरह उसको कल्मिनेट किया गया है ना एंड में, वो बहुत सेटिस्फाइंग है। और हम लोग यही सोच रहे थे कि इस मूवी को एंड कैसे करेंगे ये लोग, क्योंकि जो कैरेक्टर्स वो लोग इन्वॉल्व किए, विंस्टन चर्चिल, हिटलर, वो कैसे हैं वो सबको पता है, बट उसका जिस तरह से उन लोग यूज करके खत्म किए मूवी, इंडिया के इंडिपेंडेंस से जोड़ करके, शेफ्स किस, मेरे को तो मजा आ गया भाई। पहला मूवी था मेरा कॉमेडी मराठी मूवी इन थिएटर विद सबटाइटल। हाँ, कुछ जोक्स थे जो हम लोग पूरा मराठी नहीं समझते तो लैंड नहीं हुआ, बट हम लोग को समझ में आ गया कि वो फनी, क्योंकि पूरा थिएटर हंस रहा था लगातार, शुरू से एंड तक पूरा थिएटर सिर्फ हंसे जा रहा था। उससे समझ में आता है कि मूवी का क्वालिटी क्या है और जोक्स का क्वालिटी क्या है। और मूवी खत्म होने के बाद एक गाना है जो मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। वो गाना भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी हर एक कैरेक्टर को लोग दिए हैं स्पॉटलाइट, ऐसे नहीं कि बस रैंडमली गाना चल, नहीं, हर एक कैरेक्टर का एंट्री होता है वन बाय वन और सबको स्पॉटलाइट मिला है। वो देख करके भी हमको बहुत अच्छा लगा। But the way they carried this movie on their shoulders, only with the way they were acting, for me it is hats off to entire cast, to a director, yes, to everyone who was involved in this movie. Seriously, how they're able to do this movie with such low budgets
it amazes me, and I hope these type of movies get more limelight. Like we always say, they deserve the spotlight. They put the hard work, and they put something that is genuinely enjoyable by the public. तो 3.5 For me, it is also a 3.5. So if you guys have the time, please go जाओ, ahead and watch it. जाओ, Support it. It has subtitles, so Family even के if साथ you're जाओ. like me, Yes. that you don't understand Marathi or Hindi, you can go ahead and watch it. It is जाओ. for everyone. जाओ, फैमिली के साथ जाओ, देख के आओ, नया साल मनाओ, हैप्पी न्यू ईयर, भोंबिलवाड़ी, जय हिंद.